एक धनी व्यक्ति ने पूरे शहर में घोषणा की, जो कोई मेरी बहू बनना चाहती है वह परीक्षा के लिए आवेदन करे। पुराने दिनों में अधिकांश लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था, इसलिए भूख से न मरने की संभावना मात्र से ही बहुत से लोग यह सोचकर झुंड में आते थे, यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। कई युवतियों ने परीक्षण के लिए आवेदन किया, लेकिन वे सभी असफल रहीं। परीक्षण में उन्हें 8 किलो चावल दिया गया और 1 महीने तक उसी पर जीवित रहने को कहा गया। उम्मीदवारों ने यह सोचकर खोजना शुरू किया, मैं इस परीक्षा को कैसे पास कर सकती हूं? उनमें से अधिकांश ने अपने आहार पर संयम रखने की दिशा में जाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा, चूंकि 8 किलो चावल है, इसलिए मुझे इसे 30 बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए और प्रत्येक दिन केवल इतना ही खाना चाहिए। हालांकि कोई भी 10 दिनों से अधिक समय तक नहीं टिक सकता। भले ही उन्होंने जितना संभव हो उतना कम खाने की कोशिश की हो, वे सभी विफल रहे। इस बीच लोहार की बेटी ने कहा, पिता, मैं परीक्षा के लिए आवेदन करूंगी। उसने खुद को धनी व्यक्ति की बहू बनने की चुनौती दी, जबकि अन्य लोगों ने पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उन्हें 1 महीने के लिए क्या दिया गया था। लेकिन उसने पहले दिन से ही दिए गए चावल का सेवन करके शुरुआत की। फिर वह पैसे कमाने के लिए बाहर काम करने चली गई। यह बुद्धिमान स्त्री विभिन्न बुनाई और अन्य माध्यमों से अपनी मजदूरी अर्जित करती हुई बाहर गई और उसने अपनी कमाई में वृद्धि जारी रखी। इस प्रकार 1 महीने के बाद उसने मूल रूप से प्रदान किए गए चावल की तुलना में बहुत अधिक चावल जमा किए और उसने जो पैसा कमाया वह बिना किसी असुविधा के 1 महीने तक आराम से रहने में सफल रही। आमतौर पर जब लोग किसी अमीर घराने में आते हैं तो वे सबसे पहले धन खर्च करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे मानते हैं उसके पास बहुत धन होगा। हालांकि यह बुद्धिमान स्त्री उसे जो दिया गया था उसे खर्च करने के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि बाहर से लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अंत में धनी व्यक्ति ने कहा, तुम मेरी बहू बनने के लिए वास्तव में योग्य हो, और उसने उसे स्वीकार कर लिया। कोरिया में ऐसी एक पुरानी कहानी है। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने हमें जो प्रतिभाओं का दृष्टांत दिया है उससे हम जो सबक सीख सकते हैं वह इससे भिन्न नहीं है। एक स्वामी ने प्रत्येक सेवक को 1 तोड़ा, 2 तोड़ा और 5 तोड़ा दिया। उसने कहा, यहां इसे ले लो और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इसका उपयोग करो। जिस व्यक्ति ने 1 तोड़ा प्राप्त किया वह बस उस 1 तोड़े पर बैठ गया और कुछ भी नहीं किया। उसने और कुछ नहीं सोचा। वह एक असफल ग्रेड है। जिन सेवकों को 2 तोड़े और 5 तोड़े मिले, उन्होंने क्या किया? वे धन जमा करते रहे और 10 तोड़े, कभी कभी 20 तोड़े भी बचा लेते थे। तब परमेश्वर ने क्या कहा? एक अच्छा और विश्वास योग्य सेवक किसे कहा गया? स्वामी ने उन सेवकों को जिन्होंने 10 तोड़े और 5 तोड़े अर्जित किए थे देखकर कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। यह ठीक वैसा ही है जैसा धनी व्यक्ति ने बताया।